नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के सामने एक नए विषय को लेकर हाजिर हूं। विषय है संगत की शक्ति महान है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सत्संग की शक्ति। अरे भाई, कैकेयी तो बुरी नहीं थी। मंथरा की संगत ने उसे पाप के मार्ग पर चला दिया। रावण के जीवन को पढ़ो। अच्छा भला वेदों का पंडित, अपने कर्तव्य पर चलने वाला विद्वान था वह। सुपर्णखा नासिक के वनों से होती हुई लंका पहुंची तो उसने कहा, भैया, एक अत्यंत रूपवती रमणी को देखकर आई हूँ। वह बिल्कुल तेरे योग्य है। 2 वनवासी उसके साथ हैं, तीसरा कोई नहीं है। यदि तू ला सके तो। रावण बोला, यह क्या कठिन है। उस वन में खर और दूषण बैठे हैं, उनकी सेना विद्यमान है। अभी उन्हें आज्ञा भेजता हूँ। सुपर्णखा ने कहा, नहीं भैया, उन्हें आज्ञा भेजने से कुछ होगा नहीं। उन वनवासियों में एक है राम, उन्होंने खर और दूषण को समाप्त कर दिया है। उनकी सारी सेना भी नष्ट भ्रष्ट कर दी है। रावण बोला, ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाता हूँ अपने हथियार लेकर। सुपर्णखा ने कहा, हथियार ले जाओगे तो कुछ बनेगा नहीं। राम और लक्ष्मण बहुत शक्तिशाली हैं। उस रूपवती सीता को लाना है तो इसके लिए छल करना होगा। रावण बोला, क्या क्या करूं? सुपर्णखा ने कहा, यह मुकुट उतार दो, ये हीरे और जवाहरात परे कर दो, ये आभूषण दूर कर दो, यह चमकता हुआ सुनहरी वेश भी उतार दो, साधुओं जैसा वेश पहनो, शरीर पर राख मल लो, हाथ में तुम भी पकड़ लो, साधु बनकर वहां जाओ। जब सीता तुम्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आए तो उसे पकड़ लाओ। रावण बोला, अच्छी बात है, ऐसा ही करता हूँ। और उसने अपने सभी बहुमूल्य वस्त्र उतार दिए, हीरों से जड़े आभूषण भी उतार दिए, राज मुकुट भी उतार दिया, मैली सी धोती पहनकर शरीर पर राख मल्ली, एक तुम्बी ले ली। यह था सुपर्णखा की संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव। जो राजा था वह साधु बन गया। तभी मंदोदरी को पता लगा। वह दौड़ती हुई दरबार में आई, अपने पति को इस दशा में देखकर बोली, महाराज, यह क्या हो गया आपको? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम राम की पत्नी सीता को लेने जा रहे हैं, वह हमारी पत्नी बनेगी। मंदोदरी बड़े दुख के साथ बोली, महाराज, आप पाप करने का आपने अभी केवल विचार किया है और अपनी सूरत देखिए। राजमुकुट नहीं रहा, चमचमाते वस्त्र नहीं रहे, शरीर की शोभा बढ़ाने वाला वस्त्र नहीं रहे, हाथ में तलवार की बजाय तुम भी है, सिर में राख पड़ी है। यदि केवल विचार से आपकी यह अवस्था हुई है तो उस विचार को क्रियात्मक रूप देने का क्या होगा? शायद आपका सारा कुल, लंका का यह सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। संगत की शक्ति महान है। अभी आप लोगों ने सुना, कुसंग और सत्संग मनुष्य का जीवन बदल देता है। रावण ने मंदोदरी की नहीं सुनी और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। यह था संगति की शक्ति महान है। अभी आप लोगों ने सुना। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।